डेली एग्जाम्स होनी चाहिए, आपका स्वागत है। आज 16 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, Oil India Limited has signed an agreement with NSTFDC to strengthen the health infrastructure of tribal areas in which state? हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NSTFDC के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के आदिवासी और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में किए हैं। इसका उद्देश्य है स्थानीय आदिवासी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ये कुछ और समझौता ज्ञापन है, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नागरिक समाज और तकनीकी नेताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारतीय कार्यबल के लिए विदेशी रोजगार के अवसरों और वैश्विक कौशल गतिशीलता को बढ़ाने के लिए गति फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। TDB-DST ने ऑर्बिट एड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को स्वदेशी ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट डॉकिंग और रिफ्यूलिंग तकनीक विकास के लिए वित्तीय सहायता दी है और नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ने सीमेंट उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ट्रेस एक्सरो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। Which Indian major port become the first to implement a digital twin? डिजिटल ट्विन लागू करने वाला पहला भारतीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। मार्च 2026 में वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 23 फरवरी 2026 को माननीय केंद्रीय बंदरगाह पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया था। Recently, how many stations were redeveloped in a month across the country under the अमृत भारत स्टेशन स्कीम? हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में एक महीने में कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया? तो ये किया गया है 8। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 12 मार्च 2026 तक एक महीने में 8 और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है, जिससे कि अब तक पुनर्विकसित स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 180 हो गई है और अब तक इस पहल के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। Recently, who awarded the contract for the construction of the Gangaikonda Cholpuram bypass in Tamil Nadu?
हाल ही में तमिलनाडु में गंगाईकोंडा चोलपुरम बाईपास के निर्माण के लिए किसने अनुबंध प्रदान किया है? तो ये किया है नाहाई ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तमिलनाडु में NH 81 के कल्लागम से मीन्स राष्ट्रीय खंड पर गंगाईकोंडा चोलपुरम बाईपास के निर्माण के लिए सेंटर ऑफ अवार्ड जारी किया है और परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 11 मार्च 2026 को रखी गई थी। Recently, where did Union Minister H.D. Kumaraswamy visit a well facility? हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री H.D. कुमारस्वामी ने कहां पर भेल सुविधा का दौरा किया है? तो ये किया है हरिद्वार में। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री H.D. कुमारस्वामी ने मार्च 2026 में उत्तराखंड के हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल विनिर्माण सुविधा का दौरा किया है। उन्होंने 30 टन के इलेक्ट्रिक फर्नेस और 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया है। Recently, where was the RRB Conclave 2026 organized by the Indian Banks Association? हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA द्वारा RRB कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय बैंक संघ ने 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 1 दिवसीय RRB कॉन्क्लेव 2026 नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स, चुनौतियां और अवसर की मेजबानी की है। उसका उद्देश्य है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अवसरों, चुनौतियों और अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श करना है। Who released the 22nd PM Kisan installment on March 13? 13 मार्च को 22वीं PM किसान किस्त योजना किसने जारी की है? तो ये जारी की है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की है, जिससे कि 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है। After how many years will India host the second edition of the 2027 Asia Cup Archery? भारत कितने वर्षों के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 22 वर्ष के बाद। भारत 22 वर्षों के अंतराल के बाद 2027 में दिल्ली में एशिया कप तीरंदाजी के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा। ये घोषणा वर्ल्ड आर्चरी एशिया द्वारा की गई है। 2005 में दिल्ली ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। Recently renowned इंडोजोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड हेमंत कुल के
passed away at what age? हाल ही में प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री पुरस्कार विजेता हरमन प्रीति का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है 87 वर्ष की आयु में। प्रसिद्ध जर्मन इंडोलॉजिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री प्रोफेसर हरमन कुलके का 10 मार्च 2026 को 27 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने उड़ीसा के प्रसिद्ध और जगन्नाथ संस्कृति पर व्यापक शोध किया था। Recently, where was the Indian Orchid Festival 2026 held? हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ है सिक्किम में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 सिक्किम के पाक्योंग जिले में ICAR राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र में संपन्न हुआ। इसकी थीम है सौंदर्य और समृद्धि के लिए ऑर्किड। Recently, who conducted a successful ground test of the CE-20 cryogenic इंजन? हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किसने किया? तो ये किया है इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट पर सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। According to the March 2026 report, the RBI cancelled the license of how many non-national companies? मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार RBI ने कितनी गैर राष्ट्रीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं? तो ये किए हैं 36। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 में नियामक मापदंडों का पालन न करने के कारण 36 बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं और 9 अन्य NBFCs ने अपना लाइसेंस सरेंडर किया है। According to CRISIL Intelligence, what is India's projected real GDP growth rate in FY 2027? CRISIL Intelligence के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? तो ये है 7.1% रहने का बी ऑप्शन है इसका। क्रिसिल इंटेलिजेंस ने अपने 10वें वार्षिक इंडिया आउटलुक कॉन्क्लेव में अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.1 रहेगी। खुदरा मुद्रास्फीति इसके बढ़कर 4.3 होने का अनुमान है और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 4.7 गुना और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में 3.1 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। Where is world's first autonomous marine shipbuilding and system center being
एस्टेब्लिश्ड। दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जुवलदिन्ने में। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आंध्र प्रदेश के जुवलदिन्ने में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के पास दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और सिस्टम केंद्र स्थापित करेगा। ये मानव रहित नौसैनिक प्रणाली और उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा।